अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। इमरान रियाज़ खान पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और ऑब्वियसली सब लोग कंसर्न थे कि उनकी जानिब से ख़बर शेयर की गई और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर उस ख़बर की एक सर्टन अंदाज में एंगलिंग की गई थी, इसमें ब्लास्फेमी का एंगल जो था वो नज़र आ रहा था, और इससे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती थी। जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान के माहौल को जानते हैं, वो तमाम इन्हीं बातों पे यकीन रख रहे थे कि इमरान रियाज़ खान को थोड़ा सा यहाँ पे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए था। ऑल्दो कोई भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम सबको बहुत सारे गिले शिकवे हैं, और उन्होंने ऐसा बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सके। लेकिन ये जो ब्लास्फेमी वाला एंगल है, इससे हम सबको दूर रहना चाहिए, हम सबको बचना चाहिए। लेकिन अब बड़ी खबर ये आई है कि इमरान रियाज़ खान को रात के अंधेरे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। सुबह FIA में उनकी पेशी थी, FIA में वो जवाब देने जा रहे थे, उनसे सवाल पूछा जाना था, जो कि बाकायदा तरीक़ाकार है कि अगर उन किसी कैंपेन में या उनकी कोई ख़बर की ऐसी एंगलिंग की गई जिससे ये लगा हो कि वो किसी कैंपेन में मुलविस हैं, इदारे के ख़िलाफ़ या फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका उन्होंने जाके जवाब दे देना था। उनको रात को आके उठा के लेके गए हैं। एंटी करप्शन पंजाब के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब इसका नाम एंटी करप्शन पंजाब रख लें, आप महकमा ज़राअत रख लें, महकमा सयाहत रख लें, भाई लोग रख लें, नामालूम अफराद रख लें, मालूम अफराद रख लें, सबको पता है कि कौन है इसके पीछे। रातों को कौन है जिसको शौक़ है लोगों के चादर और चार दीवारी को पामाल करने का, कौन है जिसको रातों को लोगों को गिरफ़्तार करने का शौक़ है। ये कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, ये सहाफ़ी है। ठीक है, अगर उनसे कहीं पे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई ख़बर उन्होंने ऐसी दे दी है जिसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हो सकती है, तो दिन में उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, या दिन में उनसे इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। लेकिन रात को किसी घर जाके गिरफ़्तार करना, बाज आ जाए इन हरकतों से आप। कोई पाकिस्तान में महफूज नहीं, कोई कानून नहीं। या तो आप बता दें जंगल का कानून है, जब हमारा दिल चाहेगा, जैसी रात को दिल चाहेगा, दिन में दिल चाहेगा, हम उठा लेंगे। कुछ तो कानून रहने दें, कुछ तो पासदारी रहने दें। और ये उससे पहले सलमान मिर्ज़ा को उठा के लेके गए थे, 2 हफ़्ते के बाद उनको वापस छोड़ के गए हैं। वो अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही, और उनसे ये कहा गया जी गलती हो गई थी, उनको कुछ और कोई और समझ के उनको उठा के ले गए थे। अब इनको एंटी करप्शन वाले, रात को ही करप्शन का केस खुलना था, और 10-12 गाड़ियाँ मैंने सुना है कि वहाँ पे आई थी, और जो उनको लेके गई हैं, कुछ लोग ट्रैक सूट में आए हुए थे, कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे जो कि उनको अरेस्ट करने आए थे। एक बंदे को लेने के लिए इतनी भारी नफरी, वो भाग रहा था, कहीं वो सुबह उसने कहीं उड़ जाना था, कहीं चले जाना था, कहीं फ़रार हो जाना था, वो यहीं बैठा है। पहले भी आपने उसको लापता किया कितने महीनों, अब वो फिर यहीं बैठा था। हमें इमरान रियाज़ खान की सहाफ़त से लाख इख्तिलाफ़ हों, लेकिन हम कभी ये सपोर्ट नहीं करेंगे कि इस तरह से उनको पकड़ा जाए। मेरे ख़्याल से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, और वो अपनी पर्सनल ग्रजेस को साइड पे रख के पूछें कि कहाँ इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारियाँ और ये हमारे लोगों की गिरफ़्तारियाँ और ये सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ और जो आम अफराद की गिरफ़्तारियाँ, ये रातों के अंधेरे में क्यों होना ज़रूरी है। इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी, उनको पता नहीं 5 दिन कहाँ गायब रखा, उसके बाद अब वो फर बोलना शुरू हो गए कि जी मैं तो वो कहना ही नहीं चाहता था, वो किसी सियासी जमात के वर्कर कहने पे मैंने ये बात की थी। पहले उनका ज़मीर जागा था, या अब उनका ज़मीर जागा है। आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ, स्क्रिप्ट इतना पुराना हो चुका है, स्क्रिप्ट ही चेंज कर लें। हम समझते हैं हर जिसको आप गायब कर देते हैं, जिसको आप उठा लेते हैं, जिसको आप ले जाते हैं, हमें पता है कौन लेके जाता है, हमें पता है कौन लेके जा रहा है, हमें पता है क्यों लेके जा रहा है, हमें पता है कौन कैसे स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं, हमें सब पता है, हमें ये स्क्रिप्ट रट गया है। लेकिन आप लोगों के रवैये नहीं बदल रहे, आप लोगों का तरीक़ाकार नहीं बदल रहा। मुल्क वैसे ही तबाही के दहाने पे खड़ा है। इतनी पोलराइजेशन है, इतनी तकसीम है, इतनी डिवीज़न है, कोई किसी की रिस्पेक्ट करने को राज़ी नहीं है, कोई किसी को कुछ देने को राज़ी नहीं, कोई कंपैशन नहीं बचा है इस वक्त। और आप लोगों की हरकतें आप बास नहीं आ रही, ना आपको आवाम के मैंडेट का रिस्पेक्ट करना है, ना किसी सहाफ़ी की रिस्पेक्ट करनी है, ना किसी जज की रिस्पेक्ट करनी है, ना किसी कमिश्नर की रिस्पेक्ट करनी है। बस आपको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहिए। आप जला लो मुल्क, आप आ जाओ, खुल के आ जाओ आप, बल्कि आप ही हो, लेकिन आप खुल के आ जाओ प्लीज़। ऐसे ना करो, खुल के सामने आओ और खुल के हुकूमत करो, क्योंकि ये जो बराए नाम जमहूरियत के पीछे आपने ये जंगल का कानून नाफिज किया हुआ मुल्क में, तो ये कानून का नाम भी जंगल का आईने पाकिस्तान नहीं, जंगल का कानून इसका नाम होना चाहिए। बस कर दें। रातों को कौन लेके जाता है लोगों के घरों में आके? वो कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, वो कोई इतने बड़े उनके ऊपर केसेस नहीं कि आपको रात को ही जाके, सियासतदानों को तो आप रातों को नहीं पकड़ते, और दूसरा और जो आपकी जड़ों में काली भेड़ें उनको तो आप रातों को नहीं पकड़ते, उनको तो आप भागने देते हो,
وہ تو بھاگ جاتے ہیں بیرون ملک, وہاں پہ بھی آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اپنے لوگوں کو تو آپ اس طرح سے جانے دیتے ہو, اور یہاں پہ صحافی اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح سے کر رہے ہو. اٹ از ویری انفارچونیٹ, بہت ٹریجک ہے, بہت دکھ ہے, بہت افسوس ہے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے, کیونکہ جو رہا سہا سسٹم پہ تھوڑا بہت بھی عوام کا اعتبار ہے وہ اب اٹھتا جا رہا ہے. انفیکٹ وہ اٹھ گیا ہے, اور سسٹم سے ایک بار لوگوں کا اعتبار مکمل طور پر اٹھ گیا. جو آپ کے حامی بھی تھے وہ بھی اب آپ سے تنگ آ گئے ہیں. ہم لوگ آپ کے حامی تھے, ہم لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ نہیں جی ان کو کوئی کچھ نہ بولے, اور یہ ہیں تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو یہ ہے. ہم لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے, ہم لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں آپ کی ایسی چیزوں کو. تو ملک کا کچھ خیال کیجیے اگر کچھ ہے آپ میں خیال, اور اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیے. میری دعائیں ہیں عمران ریاض خان کے ساتھ. اوبویسلی ہمارا ان سے صحافت کی حد تک اختلاف ہے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, اور قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اگر کوئی کسی نے انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے, اور راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا, کوئی تک نہیں بنتا. ہم تو پھر بھی کہیں گے پاکستان زندہ باد.